हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। तो लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन बाय टी और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में देखा था और इसके रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व किए थे। मल्टीप्लिकेशन बाय टी में टी स्क्वायर जो भी कोई भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करेंगे वो हम लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज के लेक्चर में जो भी मल्टीप्लिकेशन बाय टी है वो मेथड कंटिन्यू रखते हैं, इसका एग्जांपल कंटिन्यू रखते हैं और डिवाइडेशन बाय टी न्यू मेथड आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन बाय टी के दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद डिवाइडेशन बाय टी का जो रूल्स है वो हम बताएंगे और इसके रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, चलो हमारा फर्स्ट आज का एग्जांपल है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर ई रेज टू 5t। ओके, ये हमारा आज का फर्स्ट एग्जांपल है टी स्क्वायर ई रेज टू 5t। तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ई रेज टू 5 की जो टी है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? 1/s-5 ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब आगे अगर मुझे टी स्क्वायर ई रेज टू 5t चाहिए तो मुझे हमारा रूल से -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर 1/s-5 इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा। ये होगा 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन होगा -1/s-5 होल स्क्वायर, ऐसा होगा। ओके, चलो अब इसका डिफरेंशिएशन हम सेकंड टाइम करेंगे। तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन सोचो 1/s² का हमें करना है, मान लो -1/s² का, तो क्या होगा? ये जो -2 पावर है ऊपर जाएगा और इसका क्या होगा? -2 आगे आएगा, माइनस इंटू -2 s3 मीन्स 2/s³, ऐसा होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ऐसा एक एग्जांपल। तो ये होगा 2/s-5 की क्यूब। तो ऐसे ये जो मैंने लिया है वो सिंपल एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल बन सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं 1 बाय 1 कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। तो ये जो मेथड है वो मल्टीप्लिकेशन बाय टी का एग्जांपल मैंने सॉल्व किया। ओके, हमारा जो मेथड है वो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। अगर t रेज टू n है कोई फंक्शन है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 रेज टू n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा बेसिक रूल था और मैंने कई सारे एग्जांपल इसके रिलेटेड सॉल्व किए। ओके, चलो आगे देखते हैं। एग्जांपल 2 लाप्लास ऑफ t cos t माइनस t sin t। चलो ऐसा कोई एग्जांपल है। तो ये दो एग्जांपल कंबाइन हो गए। अगर मैं t अंदर मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या होगा? देखो, तो आगे होगा लाप्लास ऑफ t cos t माइनस t स्क्वायर sin t, ऐसा हो गया। अब मैं क्या करूंगा? तो डिफरेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में दे देता हूं। तो ये होगा लाप्लास t cos t माइनस ये होगा लाप्लास t स्क्वायर sin t, ऐसा होगा। अब मैं क्या करूंगा? t cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा और t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ओके, चलो तो t cos t और t स्क्वायर sin t। तो सबसे पहले मैं लाप्लास ऑफ t cos t फाइंड कर देता हूं। चलो t cos t का क्या होगा? -1/1 d/ds cos t का s/s² + 1। ओके, चलो इसका अगर मुझे फाइंड करना है डेरिवेशन तो s² + 1
डी बाई डी एस एस माइनस एस डी बाई डी एस एस स्क्वायर प्लस वन अपन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ऐसा होगा। ओके, आगे माइनस है, चलो ये होगा एस स्क्वायर प्लस वन, ये वन हुआ, ये हुआ माइनस, ये हुआ 2s प्लस जीरो, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसका सिंप्लीफाई करूं तो ये एस स्क्वायर प्लस वन है, ये होगा माइनस 2s स्क्वायर अपन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। ओके, अगर मैं माइनस अंदर मल्टीप्लीकेशन करूं तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस वन अपन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। कैसे हुआ, तो ये जो माइनस वन है ये माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस वन है और ये प्लस 2s स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलो तो 2s स्क्वायर में से s स्क्वायर जाएगा तो s स्क्वायर बचेगा, ये माइनस वन हुआ, तो ये हमारा हुआ लाप्लास ऑफ टी कॉस टी। चलो सिमिलरली आपको आगे फाइंड करना है लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन टी। क्या फाइंड करना है, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन टी। चलो तो टी स्क्वायर साइन टी का लाप्लास हम फाइंड करते हैं और इसके बाद इसमें हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो इसका क्या होगा, माइनस वन का स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी ए स्क्वायर, साइन टी का क्या होगा, वन अपन एस स्क्वायर प्लस। ओके, चलो ये तो प्लस वन हो गया, चलो एक टाइम डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं, क्या होगा माइनस 2s अपन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ऐसा होगा। कैसे हुआ, मैंने आपको बताया कि 1/s हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/s स्क्वायर। तो सिमिलरली मैं अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो आप डिवाइडेशन रूल्स भी यूज कर सकते हैं, और ये कंपोजिट फंक्शन है, एस स्क्वायर का फिर से होगा और एस स्क्वायर का क्या होगा 2s होगा, तो माइनस 2s अपन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन होगा। ओके, चलो अब फिर से अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो डिवाइडेशन रूल्स होगा, और डिवाइडेशन रूल्स में इसका सिंप्लीफाई में करूं तो माइनस, सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर लिख देता हूं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर मीन्स 4 पावर हो जाए, ये माइनस है मैंने कॉमन ले लिया। चलो अब तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन में ये माइनस, ये हुआ एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा, इसका होगा पहले पावर सो 2s स्क्वायर प्लस वन, अगेन एस स्क्वायर का 2s होगा, और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस वन की 4 पावर। चलो अब तो आप देखो न्यूमरेटर में से एस स्क्वायर प्लस वन कॉमन है, ये जो एस स्क्वायर प्लस वन है वो हम कॉमन ले लेंगे, एस स्क्वायर प्लस वन, इसमें से एस स्क्वायर प्लस वन और डिनोमिनेटर में, तो एक एस स्क्वायर प्लस वन हम कॉमन ले लेते हैं, एक एस स्क्वायर प्लस वन रखते हैं इंटू 2, ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है हमारा एस स्क्वायर प्लस वन की 4 पावर। चलो एक कट हो जाएगा तो क्या बचेंगे, यहाँ पे होगा 2s स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8s स्क्वायर अपन एस स्क्वायर प्लस वन का क्यूब होगा, और मैं माइनस अंदर मल्टीप्लीकेशन करूं तो 8 माइनस 2 6s स्क्वायर माइनस 2 अपन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ टी स्क्वायर साइन टी का। ओके, तो ये आंसर हुआ हमारा टी स्क्वायर साइन टी। ओके, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो ये जो लिखा है मैंने इज इक्वल टू में पहले टी कॉस टी का लिख दूंगा, एस स्क्वायर माइनस वन अपन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। ओके, और इसके बाद इसका होगा, बीच में माइनस है, 6s स्क्वायर माइनस 2 अपन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस वन माइनस 6s स्क्वायर प्लस 2 अपन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, मीन्स हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस 5s स्क्वायर, 2 माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 5s स्क्वायर अपन एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो दोनों एग्जांपल कंबाइन हो गए, देख लो आप, टी कॉस टी और टी
साइन टी स्क्वायर साइन टी, बीच में माइनस है तो मैंने लास्ट में सिंप्लीफाई कर दिया। तो फिर से ये जो सिंप्लीफाई है टोटली ये टी कॉस टी का है, इसका ये जो सिंप्लीफाई मैंने किया वो है टी स्क्वायर साइन टी का, और दोनों के बीच में माइनस है, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर और इसका आंसर डायरेक्टली मैंने लिख के सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, चलो तो आगे हम देखेंगे हम नेक्स्ट जो मेथड है हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ओके, चलो देखते हैं और इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो सिंपल बात है मैं बता देता हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए। जब आप डिवाइडेशन बाय टी रूल्स स्टडी करते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हम आपको बता देते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमारा जो मेथड है इसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। हमारी जो मेथड है इसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स और डिवाइडेशन बाय टी वो भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो रूल्स है वो रूल्स क्या है, तो अगर मैं हमारा रूल्स है अगर कोई फंक्शन के डिवाइडेशन में टी हो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds। आपको जो फंक्शन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन करना है इन लिमिट s टू इंफिनिटी। ये हमारा रूल्स है, ये हमारा रूल्स है। ओके, चलो सबसे पहले ये रूल्स है वो हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रूव। तो मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो पता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, जिसको हम एफ ऑफ एस बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन क्या है, 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। चलो अब आगे, सबसे पहले मैं ये जो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी है, बोथ साइड इंटीग्रेशन लेता हूं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। और जो भी इंटीग्रेशन लेता हूं इसकी लिमिट रखता हूं एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी। ये हमारा 0 टू इंफिनिटी है, ई रेज़ टू माइनस एस टी है, एफ ऑफ टी डी टी है, और ये डी एस जो मैंने दूसरा इंटीग्रेशन लिया इसका वेरिएबल डी एस। अब तो विथ रिस्पेक्ट टू डी एस करना है तो डी एस में अंदर ले लेता हूं, तो क्या होगा देख लो। तो ये जो एस टू इंफिनिटी है वो मैं अंदर ले लेता हूं, तो 0 टू इंफिनिटी यहाँ पे हुआ एस टू इंफिनिटी, यहाँ पे मैं एफ ऑफ टी और डी टी लिख देता हूँ, और यहाँ पे होगा ई रेज़ टू माइनस एस टी डी एस। ओके, एफ ऑफ टी डी टी कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एस करना है, तो एफ ऑफ टी डी टी को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये 0 टू इंफिनिटी हुआ। ओके, चलो अब मुझे इसका विथ रिस्पेक्ट टू एस फाइंड करना है, तो ई रेज़ टू माइनस एस टी बाई माइनस टी होगा, वो ये होगा एस टू इंफिनिटी। ओके, इसका मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेशन किया। चलो मैं इंटीग्रेशन पुट करूं, तो सबसे पहले अगर मैं एस के बदले इंफिनिटी पुट करूंगा, तो अगर मैं एस के बदले इंफिनिटी पुट करूंगा तो ई रेज़ टू माइनस इंफिनिटी होगा, और इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। और एस के बदले में एस पुट करूं तो ये आंसर होगा। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा कौन से टर्म्स बचेंगे, तो एफ ऑफ टी डी टी, और ये होगा ई रेज़ टू माइनस एस टी बाई टी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 टू इंफिनिटी 1 बाई टी,
0 to infinity e raised to minus st, ओके, 1 by t e raised to minus st f of t dt। और ये जो है हमारा, ये हुआ हमारा लाप्लास का डेफिनेशन। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाय टी। क्लियर? ये जो ऊपर वाला टर्म्स है वो हमारा हुआ लाप्लास का डेफिनेशन, ऐसा 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी डी टी। और ये किसके बराबर हुआ? इसके बराबर एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। मीन्स अगर आपके फंक्शन के डिवाइडेशन में टी है तो सबसे पहले आपके फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कीजिए, और इसके बाद ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आंसर है उसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एस इन लिमिट एस टू इंफिनिटी। ये हमारा रूल्स है। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई फंक्शन के डिवाइडेशन में टी है तो सबसे पहले आप जो भी फंक्शन है इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, इसको हम एफ ऑफ एस बोलेंगे, और इसके बाद ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया है इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एस। आपका आंसर एस में होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रेशन करेंगे और इन लिमिट एस टू इंफिनिटी में करेंगे। ओके, चलो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये जो मेथड स्टडी कर रहे हो तो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, वो हम एक बार आपको बोल देता हूं। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो मैंने प्रूव किया है, कई बार एग्जाम में प्रूव भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट है कि अगर आपको ये मेथड स्टडी करना है तो सबसे पहले आपको ये जो फॉर्मूला है 1 by s square plus a square ds 1 by a tan इनवर्स s by a, एक तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है? तो दूसरा फॉर्मूला है, अगर बीच में माइनस है तो हमारा फॉर्मूला होगा 1 by 2a log s माइनस है s प्लस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ओनली 1 अपन s प्लस a है और माइनस है तो log s प्लस और माइनस a हम लिख सकते हैं। चौथी बात, अगर कोई फंक्शन है और ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अरेंज होता है तो आपका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो होगा log मोड f ऑफ s। ओके, तो ये जो 4 रूल्स है, बेसिक रूल्स, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो तो हम 1 by 1 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलो, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं अभी, और इसके बाद ऑल एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे डिवाइडेशन बाय टी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर टी के बदले टी स्क्वायर आए तो क्या करेंगे, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो इंटीग्रेशन लेंथी हो जाएगा जस्ट। तो जो हमारे एग्जामिनेशन है इसमें पूछ सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन। चलो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पर्टिकुलरली ऐसे नहीं दिया हुआ होगा कि ये मेथड बाय टी मेथड है, आप सॉल्व करो, हमें फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्टली दिया होगा सॉल्व लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाय टी। चलो, तो कैसे पता चलेगा कि बाय टी मेथड यूज करना है? तो देखो, डिवाइडेशन में क्या हुआ हमारा, बाय टी। ओके, इसमें भी आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो ऊपर है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। इसको आपको पता होना चाहिए, इसका ऊपर वाला का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 का क्या है, 1 by s है, और e रेज़ टू माइनस टी का क्या होगा, 1 by s प्लस 1। चलो, अब क्या करना है, तो ये जो पूरा टर्म्स है इसके बदले हम लिख सकते हैं, जो बाय टी है, बाय टी के बदले हम लिखेंगे s टू इंफिनिटी, और अंदर क्या लिखेंगे, तो ये जो ऊपर वाला टर्म है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमने अभी किया, ऐसा होगा। चलो, अब तो 1 by s,
तो 1/s का क्या होगा, log s होगा, इसका क्या होगा log s प्लस 1 और ये हुआ s टू इंफिनिटी। अब log की जो रूल्स है कि अगर बीच में माइनस है तो आप इसको डिवाइडेशन में लिख सकते हो। तो ये जो टर्म है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log s अपन s प्लस 1 लिमिट s टू इंफिनिटी। ओके, अब दूसरी बात, अगर कोई ऐसा टर्म्स है हमारे पास और आपको लिमिट पुट करनी है तो हम डायरेक्टली इंफिनिटी पुट नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी, जो हमने लिमिट में सीखा है s अपन s प्लस 1 माइनस अगर लोअर लिमिट s है तो वो टर्म्स एज इट इज रहेगा log s अपन s प्लस 1। ऐसे लिमिट पुट करेंगे, डायरेक्टली इंफिनिटी पुट नहीं करेंगे। अब क्या करना है, तो रूल्स log बाहर जाएगा, लिमिट अंदर आएंगी, नीचे से s हम कॉमन ले लेंगे, ये होगा s। log को बाहर किया, लिमिट को अंदर लाया और s को कॉमन ले। अब तो ये जो s है वो कट हो जाएगा। अगर मैं लिमिट पुट करूं तो इसमें बचेंगे 1 अपन 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी माइनस log s अपन s प्लस 1, ऐसा होगा। चलो ये हुआ log 1, क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी 0, 1 बाय 1 log 1 और log 1 का आंसर होता है 0। log 1 का आंसर क्या होता है 0 माइनस, चलो इसको माइनस को मैं अंदर ले लो तो इसको मैं उलट कर लिख सकता हूं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ log s प्लस 1 बाय s, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके, अगर मान लो कि ये जो एग्जांपल है, अगर मैं ये एग्जांपल में चलो मैं ऐसा लिख देता हूं, तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर सकते हो। इसका आंसर में e⁻²t मींस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको यूज करना है। अगर मुझे इसका आंसर लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा log s-2 प्लस 1 अपन s-2 मींस log s-1 अपन s-2। ये जो आंसर है इसमें जहां भी s है इसके बदले हम s माइनस जो भी पावर होगी वो लिखेंगे। ऐसे भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इंक्लूड हो सकता है अंदर। ओके, चलो तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। सबसे पहले क्या करना है, तो आपको जो न्यूमरेटर में दिया है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। इसके बाद ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है इसका इंटीग्रेशन करना है इन लिमिट s टू इंफिनिटी। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लाप्लास साइन 2t बाय टी। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो साइन 2t का तो डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास, साइन 2t इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 2 अपन s स्क्वायर प्लस 4 होगा। ओके, चलो अब तो बाय टी है तो मैं क्या करूंगा s टू इंफिनिटी लिखूंगा, यहाँ पे होगा 2 अपन s स्क्वायर प्लस 4 मीन्स 2 का स्क्वायर ds। चलो इसमें फर्स्ट मैंने जो रूल्स लिखा था वो होगा, क्या होगा 1/2 tan इनवर्स s/2 होगा, ये हुआ s टू इंफिनिटी। चलो 2 कट होगा, इसमें बचेंगे tan इनवर्स इंफिनिटी/2 इंफिनिटी होगा, ये होगा tan इनवर्स s/2। चलो ये हुआ π/2 माइनस tan इनवर्स s/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स s/2 लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर cot इनवर्स s/2। सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो दूसरी बात, अगर ये जो एग्जांपल है मान लो कि इसके साथ आपको
फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है, तो ये जो आंसर है इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में अप्लाई कर देंगे s-1/2। क्यों s-1 लिखा? क्योंकि t के साथ 1 है। ओके, तो जो भी एक्सपोनेंशियल में आगे मैंने टोटल एक लेक्चर इस पे डिस्कस किया है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के रिलेटेड। ओके, चलो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। 2t के बदले at ओमेगा t ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लाप्लास ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चलो एग्जांपल नंबर 3, लाप्लास 1 माइनस cos 2t बाय t। ओके, चलो तो सबसे पहले जो ऊपर है इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। 1 माइनस cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होगा? तो 1 माइनस cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1/s और cos 2t का होगा s/s²+4। ये फॉर्म में रखना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो इंटीग्रेशन होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो आगे हम, अगर मुझे 1 माइनस cos 2t बाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो बाय टी है, तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन लूंगा। इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि डिवाइडेशन में क्या है? टी है। किसका इंटीग्रेशन करना है? तो 1 माइनस cos 2t का लाप्लास है। इसका लाप्लास मैंने पहले से फाइंड करके रखा है, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब ये जो है इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले 1/s का क्या होगा? log s होगा। अब सोचो, मुझे s/s²+4 का इंटीग्रेशन करना है, तो डिनोमिनेटर में s²+4 है। अगर मुझे s²+4 का डिफरेंशिएशन करूं तो इसका आंसर 2s होगा, लेकिन न्यूमिनेटर में s है तो मैं क्या करूंगा? 1/2, 2 से मल्टीप्लीकेशन करूं और डिवाइडेशन करूं, तो ये हमारा जो रूल्स है वो रूल्स से हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो ये हुआ 1/2, ए डिनोमिनेटर जो है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अरेंज हुआ है, और इसका फाइनल आंसर क्या होगा? log डिनोमिनेटर। तो इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन का। ओके, चलो अब तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा माइनस इसका इंटीग्रेशन 1/2 log s²+4 लिमिट s टू इंफिनिटी। इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग से यहाँ पे लिखा है, देख लो। ओके, चलो अब आगे, तो ये जो 1/2 है लॉग के नियम के अनुसार, आगे जो 1/2 है वो लॉग के पीछे जो भी हो इसके पावर में चला जाएगा, तो ये होगा √s²+4 लिमिट s टू इंफिनिटी। चलो बीच में माइनस है तो हम क्या लिख सकते हैं? log s बाय √s²+4, ये हुआ s टू इंफिनिटी। अब तो डायरेक्टली इंफिनिटी हम पुट नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी log s अपन √s²+4 माइनस s के बदले s, तो वो सेम रहेगा s/s²+4 √। इसमें लिमिट के नियम अनुसार log बाहर जाएंगे, लिमिट अंदर आएंगे, डिनोमिनेटर में से s कॉमन निकलेगा, यहाँ पे होगा 1 + 4/s²। ओके, चलो s कट हो जाएगा, जो पीछे वाला टर्म से वो सेम रहेगा।
चलो यहाँ पे एस एस कट हो जाएगा, लिमिट पुट करूंगा तो log 1/1 प्लस 0 अंडर, क्योंकि 4/∞ 0 हो जाएंगे। और आगे क्या बचा, log 1, ये क्या हुआ हमारा log 1। तो log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, माइनस log s/√s² प्लस 4। इसको हम उलट से लिख सकते हैं √s² प्लस 4 बाय s। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन के बारे में कुछ पता नहीं, इंटीग्रेशन आपको नहीं समझ पड़ता, तो आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलो दूसरे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फॉर लाप्लास ऑफ e⁻⁴ माइनस e⁻ by t। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले जो e⁻ और e⁻ है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो न्यूमरेटर में जो है इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। चलो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1/s माइनस a माइनस 1/s माइनस b। चलो अब रूल्स अप्लाई करेंगे। ये जो है हमारा लाप्लास ऑफ e⁻ माइनस लाप्लास ऑफ e⁻ बाय t s टू इन्फिनिटी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ 1/s माइनस a 1/s माइनस b। चलो अब इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log s माइनस a होगा, और इसका क्या होगा log s माइनस b, लिमिट s टू इन्फिनिटी। नियम के अनुसार ये जो है ऐसे हम लिख सकते हैं log s माइनस a अपन s माइनस b, या पे हुआ s टू इन्फिनिटी। चलो दूसरी बात, अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करूं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, इसलिए मैं नियम अनुसार डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से s कैंसिल करके लिमिट पुट करूंगा, लॉग को बाहर लूंगा, और इसमें से s कॉमन हो जाएंगे तो a बाय s हो जा, इसमें b बाय s हो जाएगा, और जो पीछे वाला टर्म्स है वो एज इट इज रहेगा, कोई भी एग्जांपल हो, क्योंकि लोअर लिमिट हमारी s है। चलो अगर मैं इसमें लिमिट पुट करूं तो s कट हो जाएगा, a होगा 1, a बाय इन्फिनिटी 0 होगा, a भी b बाय इन्फिनिटी 0 होगा, मीन्स आगे log 1 बचेंगे। क्या बचेंगे, log 1। log 1 की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर मैं इसको 0 लिखूं तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस log s माइनस a अपन s माइनस b। इसको हम लिखेंगे उलट कर s माइनस b अपन s माइनस a। तो ये हमारा डिवाइडेशन का एग्जाम्पल नंबर 4। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सिमिलरली एग्जांपल है, लेकिन जस्ट क्या अलग है, तो h है। अगर मैं साइन h करूं तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा देखते हैं। चलो तो हमारा एग्जांपल नंबर 5 है, लाप्लास ऑफ साइन h3t बाय t। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, तो साइन h3t का लाप्लास चाहिए। तो साइन h3t का तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्या है, 3/s² माइनस 3²। ये हमारा फॉर्मूला है।
मीन्स 3/s²-9। अब मुझे बाय टी है तो सबसे पहले मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लिमिट s टू इंफिनिटी। किसका इंटीग्रेशन करना है? साइन s3t का लाप्लास का। तो 3/s²-3² अब इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, 3 कॉमन हो जाएगा, ये होगा 1/2a log s माइनस a अपन s प्लस a। ये हमारा फॉर्मूला है। इन प्लेस ऑफ a हमारे पास 3 है, मैंने ऐसे फॉर्मूला लिखे थे 1/s²-a²ds। इसका क्या लिखा था मैंने? 1/2a log s माइनस a अपन s प्लस a। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। जस्ट a के बदले हमारे पास 3 है तो मैंने 3 प्लेस किया। ये जो ऊपर वाला 3 है वो कॉमन निकलेगा। चलो अब आगे, तो आगे ये जो 3 है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 1/2। अब मैं लिमिट डायरेक्टली पुट नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी। सिमिलरली है भाई, जस्ट इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला है वो चेंजेस होता है। माइनस लॉग s के बदले s मीन्स s माइनस 3/s प्लस। चलो फिर से ये लॉग बाहर जाएंगे, लिमिट अंदर आएंगे और इसमें से हम s कॉमन निकाल के इसका सिंप्लीफाई कर देंगे। चलो s कैंसल आउट, इंफिनिटी अगर मैं पुट करूंगे तो ये होगा 1-3/∞ 0 हो जाएंगे और ये भी 3/∞ 0 हो जाएंगे, तो s माइनस 3/s प्लस 3। चलो ये 3/∞ 0 हुआ तो ये बचेंगे log 1 और ये हुआ log s माइनस 3/s प्लस 3। ओके, चलो log 1 0 है तो हमारे पास आंसर हुआ -1/2 log s माइनस 3/s प्लस 3। अगर इसको प्लस में लिखना है तो 1/2 log s प्लस 3/s माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ लाप्लास साइन h3t/t। ये इसका फाइनल आंसर हुआ साइन h3t/t। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कॉस, एग्जांपल नंबर 6। इसमें भी हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो बात आपको मस्ट भी याद रखनी पड़ेगी। ओके, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 6, लाप्लास ऑफ cos 2t माइनस cos 3t/t। तो सबसे पहले मुझे क्या रखना है? तो सबसे पहले cos 2t और cos 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो कर लेता हूं, cos 2t माइनस cos 3t क्या होगा? cos 2t का होगा s/s² प्लस 4 और cos 3t का क्या होगा? s/s² प्लस 9। ओके, नाउ बाय टी है तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। बाय टी है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करके ये इंटीग्रेशन किया s टू इंफिनिटी। इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये जो ऊपर है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने फाइंड कर लिया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो न्यूमरेटर में 2 सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सेट हो जाए। तो मैं आगे 1/2 कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2। इसको पूरे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो मैं 2 दोनों को लिख सकता हूँ ऐसे
ds। ओके, पूरे ब्रैकेट में ले लिया। चलो अब इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करेंगे। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो नियम अनुसार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अरेंज होता है तो हम लिखते हैं लॉग, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो तो लॉग एस स्क्वायर प्लस 4, ये होगा लॉग एस स्क्वायर प्लस 9। लिमिट क्या है, एस टू इंफिनिटी। फिर से लॉग हुआ तो हम लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 4 अपन एस स्क्वायर प्लस 9। लिमिट क्या है, एस टू इंफिनिटी। चलो पहले मैं लिमिट डायरेक्टली पुट नहीं करूंगा, एस टू इंफिनिटी लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 अपन एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस यहाँ पे होगा लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 अपन एस स्क्वायर प्लस 9। ओके, क्योंकि एस पुट करूँ एस के बदले तो वो टर्म्स बचेगा। मैंने पहले से बोला कोई भी एग्जांपल होगा बाय टी लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जो आपके पास फंक्शन है जो इंटीग्रेशन किया है वो सिमिलरली होगा। ओके, 1/2 लॉग बाहर लेंगे, लिमिट अंदर लेंगे, एस स्क्वायर कॉमन होगा, ये होगा 1 प्लस 4/s स्क्वायर, डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस 9/s स्क्वायर माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 अपन एस स्क्वायर प्लस 9, ऐसा होगा। चलो एस स्क्वायर कैंसल आउट, लिमिट पुट करूं तो क्या बचेंगे, यहाँ पे होगा 1 प्लस 4/इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस 9/इंफिनिटी, मीन्स ये टोटली 1 हो गया। मोस्ट ऑफली एग्जांपल में आप देखो आगे log 1 सेट होता है, मीन्स आगे 0 सेट होता है, तो ये log 1 हुआ और log 1 क्या होगा, 0 होगा। चलो अगर मैं इसका आंसर प्लस में लिखूं तो ये उलट हो जाएंगे, आगे 1/2 है log एस स्क्वायर प्लस 9 अपन एस स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 9 अपन एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये जो मेथड है वो मेथड है डिवाइडेशन बाय टी। अब सारे 6 लेक्चर में मैंने कितनी बात आपको बताई मैं आपको बता देता हूं, और इसके बाद हम क्या लेंगे वो भी आपको बता देता हूं। तो अभी तक मैंने आपको सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था इसमें डेफिनेशन, नंबर 2 एग्जाम्पल रिलेटेड टू डेफिनेशन, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेटेड एग्जाम्पल जो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस क्यूब साइन क्यूब 2ss 2cc 2cc 2sc 2cs वो सारे एग्जाम्पल। इसके बाद मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिया, इसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन बाय टी, और इसके बाद मैंने डिवाइडेशन बाय टी। तो ये जो 6 टॉपिक है वो मैंने 6 लेक्चर में कवर किया है। अब आगे हमारा टॉपिक होगा इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो हमारा टॉपिक था वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल था। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया होगा, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसमें ये सारे टॉपिक हम इंक्लूड कर देंगे। तो अगर ये जो 6 टॉपिक आपको पता है तो तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ये जो था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इसके एग्जांपल फर्स्ट शिफ्टिंग के एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन बाय टी एग्जांपल, ट्रिगोनोमेट्रिक के जो रिलेटेड एग्जांपल है फार्मूला के रिलेटेड, वो सारे एग्जांपल इसमें हम इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम आगे और टॉपिक देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के, और आगे इनवर्स के टॉपिक हम देखेंगे। ओके, बहुत लेंथी टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल में इतना रखते। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर टू एवरीवन।